नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस को भी हम पुल करेंगे। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर्स पर्सनली जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैंने अभी रील्स अपलोड करना शुरू किया है, साथ ही अपने फेसबुक पे भी आपको रील्स मिल जाएगी, अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। चलिए, कैंसर, कर्क राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है फेदर, जो कि ये कह रहा है समटाइम समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ओके, सो एक तरीके की वार्निंग है। आप जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं या जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रख कर के बैठे हैं, हो सकता है कि वो पर्सन आपके साथ में उतना सिंसियर नहीं है किसी तरीके का, या हो सकता है आपको धोखा दे रहा हो या आपके साथ में चीटिंग हो रही हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इम्पॉर्ट, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। सो कोई प्रॉब्लम से अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं तो वो सॉल्व हो सकती है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सो ध्यान रखिएगा, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अपने आप के साथ में अपनी आंखें खुली रख करके चलिए। हमें बार बार यहाँ पर यही मैसेज आ रहे हैं, प्रीवियसली भी यही कार्ड आया था इसी तरीके का, जो कि ये कह रहा है कि आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा देखिए, सोच समझ करके किसी के ऊपर ट्रस्ट करिएगा एंड यू विल हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। अपना ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट वी हैव 4 लीफ क्लावर, जो कि ये कह रहा है ग्रेट गुड फॉर्च्यून। सो किसी तरीके का गुड फॉर्च्यून आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट वी हैव डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। हो सकता है कि आपको गिफ्ट मिलने वाली हो या आपको आप किसी को देने वाले हैं, वो एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव फॉरेस्ट, मडेड अनक्लियर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, बहुत सारे विचारों का, जैसे हम कहते हैं घमासान युद्ध चल रहा हो दिल दिमाग के अंदर, वो सिचुएशन भी है। सो जस्ट ध्यान रखिएगा आप क्या सोच रहे हैं, कितना पॉजिटिव और कितनी एनर्जीज को अंदर आप टैकल कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव केन, जो कि ये कह रहा है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को भी आपको संभालना है। हेल्थ का मतलब इमोशनली, फिजिकली एंड ऑफ कोर्स योर मेंटल हेल्थ। सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव जग, लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम। हो सकता है कि आप लाइट हार्टेड, कुछ दोस्तों के साथ में बाहर जाना, घूमना फिरना, मस्ती करना, थोड़ा सा मौज मस्ती वाला टाइम भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है अप्रैल के अंदर। थोड़ा तबीयत का ध्यान रखिएगा, खाने पीने से लेकर के दूसरी चीज़ों का। चलिए देखते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल और कहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए लाइफ के अंदर। वी हैव लव एंड वी हैव करियर। सो करियर एंड लव में आपका दोनों तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है अपने बिजनेस को या करियर को लेकर के या जॉब को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो वो क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये कार्ड सामने आ गया है, आई विल टेक इट। लव लाइफ के बारे में हम सेकंड डेक से एनर्जीज लेंगे एंड वी हैव स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द थर्ड डेक एज वेल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हम हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए यहाँ पर रीडिंग करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। एंड अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेजेस करिएगा, कॉल्स मत करिएगा। चलिए कैंसर, कर्क राशि, वी हैव एडवेंचर,
exhaustion, we have celebrations, stress and turning in. ओके, सो लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं, बेबी स्टेप्स लेकर के आगे जाना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसकी वजह से भी हो सकती है। कुछ पाना चाह रहे हैं, आपने कुछ डिज़ायर्स हैं, आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ किसी लेवल तक आप पहुंचना चाह रहे हैं जिसकी वजह से मेहनत काफ़ी चल रही है। बहुत सारे विचार, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर दिख रही है। आई फील कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहा जिस हिसाब से आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जॉशन वाली एनर्जी आ रही है। एग्जॉस्टेड आपको फील हो रहा होगा, खुद के ऊपर डाउट आ रहे होंगे, ये भी लग रहा होगा कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग दैट वे। तो ये नहीं करना है आपको। बहुत सारे विचारों के अंदर आप अगर फंसे हुए हैं तो ये विचार है ना, ये नेगेटिविटी, ये स्ट्रेस आपका स्ट्रेस और बढ़ाते चले जाएंगे। सो अपने आप को एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी से हटा करके आपको सेलिब्रेशन की एनर्जी पर लाना है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाएं, किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी कोई लाइफ में स्पेशल समवन हो, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बाहर जाना, घूमना फिरना, थोड़ा डिटॉक्स करना आपके लिए ज़रूरी है। एंड हमें फिर से वार्निंग के लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं, फर्स्ट थिंग, अपने गुस्से को आपको ध्यान रखना है। आप अगर शॉर्ट टेम्पर्ड अगर आपका नेचर है, या आपको सडनली किसी बात पर गुस्सा आ भी जाए, तो आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, फोकस करना होगा कि आप कोई ऐसे शब्दों का, किसी ऐसी भाषा का, किसी ऐसी वाणी का उपयोग ना करें कि बाद में आपको ये लगे कि अरे मैंने गलती कर दी, मुझसे मिस्टेक हो गई। हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, सिचुएशंस ऐसी है, सामने वाला ऐसा है, तो आपने अचानक से उसको एक बबल बर्स्ट हो गया, इस तरीके से आपने बोल दिया, तो आपकी गलती है ये मैं नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि सिचुएशंस हो सकता है थोड़ी बहुत टॉक्सिक हो जाए, स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, स्पेशली एट वर्क। एंड आई विल से कि आप किस पर कितना भरोसा कर रहे हैं, किस पे कितना विश्वास कर रहे हैं एंटायर अप्रैल के महीने में, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अपनी डिटेल्स किसको दे रहे हैं, किससे शेयर करें, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियली आप जैसे हम एटीएम है या ऐसी कोई भी जगह है ना, ये जो सोशल मीडिया पे कुछ लिंक्स आ जाती हैं जिनकी वजह से फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा संभल करके रहना है। फाइनेंशियल मैटर्स में हो सकता है, एंड अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, रेज, ऐसी कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, अगर आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गोइंग टू अनदर प्लेस, अनदर कंट्री, अनदर सिटी, वीज़ा का काम है, तो ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग, जैसे हम कहते हैं ना कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पैसे भर दो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन सारी चीज़ों में फाइनेंशियली और इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। कुछ बातों का इरिटेशन आपको लगातार बना रहेगा और ये चीज़ें आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे, खुद से नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैसेज भी हमें यही मिल रहा है, अपने आप के ऊपर इस समय आपको अप्रैल के महीने में फोकस लेकर के आना है। कौन कहाँ क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सबको खुश रखना आपकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप रख भी नहीं पाएंगे। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि लोग आपके पीछे है ना गॉसिप भी करेंगे, आपके पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, आपके बारे में ये कहेंगे, वो कहेंगे। हो सकता है जेलसी की वजह से कर रहे हो, आपके हुनर या आपकी काबिलियत तक नहीं पहुंच सकते और इसी की वजह से आपके अगेंस्ट बातचीत कर रहे हो। उन सारी चीज़ों पर ध्यान या फोकस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए वो खुद होना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी का स्ट्रेस या ड्रामा लाइफ में चल रहा है, इसके ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फोकस आपका 100% खुद पर रहना चाहिए। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। So we have 9 of Pentacles, we have Page of Wands,
साथ ही हमें मिल रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, डेथ, और 2 कार्ड्स हम आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए भी पुल करेंगे। कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक बता दे रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो पेज की एनर्जी वी आर हैविंग 2 टाइम्स। ज़ोडिएक्स की अगर मैं बात करूं तो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ऑलरेडी आ गए हैं। आई फील जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी एंड धनु राशि। सो रिलेशनशिप और लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है? आई फील कि अप्रैल के महीने में है ना, I have this 2 energy, I'm getting this 2 energy. I feel कि फर्स्ट एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, स्पेशली ऑन योर फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, आई ऑल्सो फील कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। प्रॉबेबली उनके तरफ आपका एक अट्रैक्शन आपको महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, XYZ जगह पर मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा खिंच करके जा रहा है। ठीक है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको है ना किसी तरीके से या तो रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस मिल रहा है या मिल गया है ऑलरेडी बाय द एंड ऑफ मार्च। शायद आप इस एनर्जी में आ गए हैं बिकॉज वी आर हैविंग 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये कह रहा है कि किसी तरीके से धोखा, बैकस्टैबिंग या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिलेशनशिप के अंदर कुछ इश्यूज आ गए, कुछ स्ट्रेस आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग करी है या धोखा दिया है एंड थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत क्लियरली ये दिख रही है कि आपका दिल तोड़ दिया है। एंड एक रीज़न ये भी है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं इस समय। ठीक है, आप कुछ रिस्क लेकर के अपनी लाइफ में, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स, स्पेशली इन योर लव लाइफ, कुछ रिस्क लेकर के आप आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो एनर्जी भी दिख रही है जैसे कि अगर आप मैरिड हैं, अपने ही स्पाउस से डील कर रहे हैं और आपके स्पाउस के साथ में ही किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके स्पाउस की वजह से ही रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मगर आप उनको छोड़ नहीं सकते। फैमिली है, बच्चे हैं, समाज है, सोसाइटी है, बहुत सारे मेजर डिसीजंस आ जाते हैं इस जगह पर, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते। बट सम वे यू आर टेकिंग दिस रिस्क एंड मूविंग अहेड। बट मुझे लग रहा है कि आपके दिले ख्वाहिश में ना अब ये रिश्ते में कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि हमें द फूल की एनर्जी मिल रही है, डेथ की एनर्जी मिल रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स वी आर हैविंग। ठीक है, आपके साथ में बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा ये रिश्ता जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस रिश्ते को आगे तक निभाना शायद अब आपको मंजूर नहीं है। तो अप्रैल का मंथ मुझे लग रहा है आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं और अपने ये जो दर्द है, ये जो घाव है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इसको हील करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आ रही है, तो दे आर इन 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इमेच्योरिटी तो बहुत ही दिख रही है और सोर्ड्स की एनर्जी भी हमारे पास आ रही है, जो कि ये कह रही है कि एक तरीके से कंफ्यूजन के साथ साथ में कोई एक्शन नहीं है, कोई स्टेप नहीं लेना है। इनमें शायद हिम्मत की कमी है या हो सकता है कि आपके साथ में आकर के चीज़ों को सेटल करने की कमी है। डिसीजंस इसलिए नहीं ले पा रहे, बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ खास डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एंड आपके लिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेने, बिकॉज आपका बहुत सारा दिल जिस तरीके से टूटा है एंड यू आर लाइक हार्ट ब्रोकन और इतना सारा स्ट्रेस एंड पेन एंड एवरीथिंग। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई डिसीजंस लेने हैं, मुझे अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है एंड आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या तो फिर स्टॉकिंग कर रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से आपके पीछे, आपके सामने आकर के नहीं कर रहे हैं लेकिन पीठ के पीछे ये स्टॉकिंग चल रही है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मेजर डिसीजंस उनकी तरफ से कोई नहीं है, देयर इज जीरो एफर्ट। आपके सामने कोई एफर्ट नहीं है, आपके साथ में कोई बात नहीं है, आपके साथ में रिलेशनशिप, अगर आप लोग स्पेशली अगर मैरिड हैं तो ठीक है, रिश्ता है, घर में आ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी है, लेकिन एफर्ट की मैं अगर बात करूं तो जीरो एफर्ट है।
साथ ही हमारे पास में रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड कह रहा है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है और ये कार्ड एग्जैक्टली हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि जब हम इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आते हैं, यानी किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, हमें तकलीफ पहुंचाई है, एग्जैक्टली हमें सफरिंग, एक दर्द, एक स्ट्रेस के अंदर छोड़ दिया है, उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे आपके मदर फादर हो, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष हो, स्पाउस हो, बेस्ट फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपके कलीग्स हो, XYZ, हर एक व्यक्ति जो भी इस दुनिया में है, जो आपके साथ में, जिन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, आपको दर्द या तकलीफ दी है, आपके ऊपर 100% ये डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते को किस तरीके से निभाना चाहते हैं। आई सजेस्ट, जैसे हमें ये मैसेज कह रहा है कि आप उन लोगों के साथ में अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता निभाइए जो आपके सोल के लिए, आपके दिल की शांति के लिए, आपके मन की शांति के लिए और आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो लोग काम करते हैं, जो पॉजिटिविटी देते हैं आपको, आप उनके साथ में अपना मेल जोड़ बढ़ाइए। लेकिन जो स्ट्रेस दे रहे हैं, जो परेशानियां दे रहे हैं, जो दर्द दे रहे हैं, जो ये दे रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, उनसे दूर रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या एनर्जीज मैच कर रही हैं। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।